कुछ पढ़े लिखे विद्वान लोग भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं। गलवान वैली में जब बहादुर भारतीय सेना ने चीन का विरोध किया, तभी तो दोनों देशों के बीच में खूनी झड़प हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय सेना सो रही थी? जो लोग एसी कमरों में बैठकर भारतीय सेना की स्ट्रेटजी पर सवाल या निशान लगा रहे हैं, वह ये क्यों नहीं पूछते कि आज तक चीन ने गलवान फेस ऑफ में गिरी अपनी लाशों की गिनती को पूरा क्यों नहीं कर पाया? चाहे आप माने या ना माने, चीन को समझ आ चुका है कि लद्दाख साउथ चाइना सी नहीं है कि चीन जो चाहे वह कर सकता है, उसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप भी सवाल कर सकते हैं कि गलवान फेस ऑफ हुआ तो भारत की जीत कैसे कहा जा सकता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक जहां पर गलवान रिवर मिलती है, वहां पर नदी को पार करने के लिए एक फुट ब्रिज था, जिस पर से होकर सिर्फ सैनिक ही गुजर सकते थे। लेकिन जब इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस वाई जंक्शन को पार करने के लिए स्काई ब्रिज का निर्माण कार्य चालू किया, तभी बीजिंग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। आपको ध्यान हो, यही वाई जंक्शन ब्रिज नदी पार कर इंडियन आईटीबीपी के बेस कैंप को गलवान वैली तक पहुंचने का रास्ता देता है। जहां तक कि 15 जून को जिस पेट्रोलिंग पॉइंट पर झड़प हुई, वह इस वाई जंक्शन से महज 2 किलोमीटर दूर था। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि यह नया ब्रिज भारतीय सेना की ताकत को कितना बढ़ाने वाला है। पहले जिस ब्रिज से केवल सैनिक गुजर सकते थे, अब नए पुल के ऊपर से मिलिट्री के वाहन भी निकल सकते हैं। यह प्रोजेक्ट कितना क्रिटिकल था, आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि 15 जून के विवाद के दौरान भी इस पुल के काम को रोका नहीं गया। अब परिणाम हमारे सामने है। कल इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिस काम को रुकवाने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वह काम तो पूरा हो गया ना? क्या अब भी आप इसे भारत की जीत के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? जो बड़े बड़े विद्वान लोग अभी भी इंडियन आर्मी की क्षमता और साहस पर प्रश्नवाचक लगाते हैं, उनसे छोटा सा एक सवाल है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी गलवान रिवर जंक्शन पर मजबूत पुल बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं की? इस पुल को बनाने के लिए तब की पढ़ी लिखी सरकार को किस बात का इंतजार था? काश यह पुल समय पर बना लिया गया होता तो गलवान में भारतीय सेना को रोक पाने की चीन की हिम्मत कभी नहीं होती। हम सभी का आम अनुभव बताता है कि आपका विरोध तभी होता है जब आप आगे बढ़ते हैं। पहले की सरकारों का ध्यान तो चाइनीज ड्रैगन के साथ इंडियन एलिफेंट को नचाने पर था, तो भला चीन को भारत से दो दो हाथ करने की ज़रूरत ही क्या थी? जिनको विरोध करना है करते रहें, लेकिन गलवान रिवर पर बनाया गया पुल सिद्ध करता है कि गलवान में वीरगति प्राप्त हुए हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। अंत में इस पुल का युद्ध स्तर पर हर खतरे के बावजूद निर्माण कार्य पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी के फॉर्मेशन इंजीनियर्स और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि चीन ने गलवान वैली में टेंट गाड़ लिए। इसके लिए मोदी साहब को दोष दिया जा सकता है, लेकिन गलवान रिवर ब्रिज बनाने के लिए श्रेय देना तो छोड़िए, असाधारण उपलब्धियों को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर कब तक हम चीन की खुराफात को बढ़ा चढ़ाकर अपनी करामात को कम करते रहेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।